हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं नेटवर्किंग मॉड्यूल 19 के बारे में, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं सारी चीजें। लेयर 2 प्रोटोकॉल्स, CDP, BLN, BLAN, STP, DTP एंड BTP। ये सारी चीजें आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आपने मेरी एक भी वीडियो को चेकआउट नहीं किया, एक भी वीडियो नहीं देखी है, तो आप लोग जाइए मेरे चैनल पर और सारी वीडियो को चेकआउट करिए। आपको सारी वीडियो अच्छे तरीके से समझ आएंगी, तब आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, इसी के जितना इसमें मैं सारी चीजें बता रहा हूँ, वो धीरे धीरे हर टॉपिक में बताता हुआ ही आ रहा हूँ। तो आप हर वीडियो को जाके मेरे चेकआउट करिए, आप इजीली अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। एंड फिर इसको चेकआउट करिए तो आप इसको भी अच्छे तरीके से समझ जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन टू लेयर 2 से। ओके, तो इंट्रोडक्शन टू लेयर 2 में क्या बता रहा है, आपका डेटा लिंक लेयर का लिए बता रहा है। तो ये OSI मॉड्यूल का लेयर 2 है, जो डेटा लिंक लेयर जिसको कि हम बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपका लेयर 2 का मेन काम क्या होता है, वो होता है फ्रेमिंग, यानी कि डेटा को फ्रेम्स में तोड़ना। मैक एड्रेसिंग, यानी कि सोर्स एंड डेस्टिनेशन मैक यूज करना। एरर डेस्टिनेशन, यानी कि गलत फ्रेम डिलीट करना। ठीक है, फ्लो कंट्रोल, यानी कि स्पीड कंट्रोल। ओके, उसके बाद स्विचिंग एंड स्विच, यानी कि मेनली लेयर 2 पे काम करता है। इथरनेट भी लेयर 2 टेक्नोलॉजी का ही यूज होता है। ओके, इसमें आप लोग जान सकते हो, तो आपके लेयर 2 को मैनेज करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, जैसे कि CDP, BLAN, STP, DTP एंड BTP। तो आज हम लोग इनके बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, ये सारे ही प्रोटोकॉल्स हैं, इन्हीं के बारे में नीचे दिया गया है क्या क्या होते हैं, इनके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि CDP, यानी कि सिस्को डिस्कवर प्रोटोकॉल। सिस्को डिस्कवर प्रोटोकॉल क्या होता है, व्हाट इज CIDR, व्हाट इज CDP। तो CDP क्या होता है, CDP एक सिस्को प्रॉपर्टी लेयर 2 प्रोटोकॉल है। ठीक है, इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है डायरेक्टली कनेक्टेड सिस्को डिवाइस की इंफॉर्मेशन दिखाना। ओके, CDP से हम ये डिटेल्स निकाल सकते हैं, जैसे डिवाइस नेम, IP एड्रेस। ओके, डिवाइस के टाइप, ये राउटर है या स्विच, इंटरफेस डिटेल्स एंड iOS वर्जन। ओके, उसके बाद हम जानते हैं हाउ CDP वर्क। CDP किस तरह से वर्क करता है, तो CDP हर 60 सेकेंड्स में मैसेज भेजता है, देन मल्टीकास्ट मैक एड्रेस यूज होता है इसमें। ओके, इसमें आपका क्या होता है कि CDP फिर कमांड्स आ जाते हैं हम लोग, तो CDP कमांड्स में आपका आ जाता है बेसिक इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए आपको शो CDP करना होगा। ओके, CDP शो CDP नेटवर्क डिटेल्स के लिए फुल इंफॉर्मेशन, CDP रन के लिए CDP एनेबल, नो CDP रन के लिए CDP डिसेबल करना होगा। ओके, फिर कुछ हम एडवांस CDP जान लेते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा इसको देखता हूँ जूम आउट करके, जूम आउट होता है या नहीं। ओके, सो यस, जूम आउट हो चुका है, जिससे कि आपको भी सही से दिख जाए। ओके, तो हम लोग इसमें जान लेते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ओके, तो पहले जानते हैं एडवांटेज के बारे में। तो एडवांटेज बता रहा है आपका कि इसमें आप नेटवर्क जो है डिस्कवर कर सकते हो इजीली। ओके, देन फिर ट्रबल शूटिंग का हेल्प ले सकते हो और टोपोलॉजी समझने में आपको यूजफुल होगा इसमें। ओके, देन डिसएडवांटेज का मतलब होता है सिस्को ओनली, मतलब इसमें आप सिर्फ सिस्को ओनली प्रोटोकॉल यूज कर सकते हो और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है इसके अंदर आपकी। इसके बाद आपका आता है इसमें सिक्योरिटी रिस्क भी, इसमें अटैकर्स इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं सिक्योरिटी इश्यूज के थ्रू। फिर आपका आ जाता है इसमें वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि VLAN, इसकी फुल फॉर्म होती है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। ये क्या है, ये एक आपका लॉगिंग नेटवर्क होता है, जिसमें कि आपके फिजिकली लोकेशन मैटर नहीं करती एंड एक ही स्विच को मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन्स में डिवाइड करता है। ओके, सेल्स डिपार्टमेंट में आपका BLAN जो होता है 10 होता है, देन HR डिपार्टमेंट में आपका BLAN 20 होता है। ओके, फिर हम इसके बारे में कि वाई नीड, इसकी नीड हमें क्यों पड़ती है। सो विदाउट BLAN का मैं बता दूं आपको, तो हम लोग इसमें सब डिवाइसेस सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में नहीं कर सकते हैं। देन फिर ज्यादा ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक चाहिए होती है इसके लिए, उसके बाद हम लोग इसमें सिक्योरिटी कम भी कर सकते हैं। ओके, विद BLN कि उसके साथ, बिना उसके साथ और उसके साथ में क्या डिफरेंस है वो बताता हूँ। उसके साथ ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक कम हो सकता है। ठीक है, सिक्योरिटी बेटर हो सकती है, नेटवर्क परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है, देन लॉगिक ग्रुपिंग पॉसिबल हो सकती है। ओके, इसके कुछ टाइप्स हो जाते हैं आपके, वो भी बता देता हूँ। तो डिफॉल्ट BLAN मतलब कि बाय डिफॉल्ट होता है ये डेटा। BLAN यूजर डेटा के लिए यूज होता है ये। VOI वॉइस VLN का मतलब होता है VoIP ट्रैफिक के लिए यूज होता है। मैनेजमेंट VLN का मतलब होता है स्विच एंड राउटर मैनेजमेंट के लिए होता है।
नेटिव वीएलएन का मतलब होता है अनटेजिड ट्रैफिक के लिए यूज किया जाता है इसे। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं आपका VLAN कॉन्फ़िगरेशन बेसिक्स पे। तो आप इसमें बेसिक अगर डालते हो तो आपको वहां पर काफी सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। आप जैसे मान लीजिए VLAN 10 डालते हो तो आ जाएगा नेम सेल्स आ जाएगा, ठीक है। आपका इंटरफेस आ जाता है स्विच सपोर्ट, स्विच पोर्ट्स मोड एक्सेस, ठीक है। इसका मतलब होता है VLAN 10 बनाया गया है, ठीक है। नेम दिया गया है ये, देन FA01 का को हम लोगों ने VLAN 10 में असाइन किया है, ओके। फिर आपका इसमें आ जाता है ट्रंकिंग एंड VLAN टैगिंग। तो इसका मतलब होता है अगर मल्टीपल VLAN होता है, VLAN को एक स्विच से दूसरे स्विच तक ले जाना हो तो हम ट्रंक लिंक यूज करते हैं, ओके। उसके बाद IEEE 802 का मतलब होता है इंडस्ट्री स्टैंड ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। इसमें इथरनेट फ्रेम में VLAN ID टैग इंसर्ट करता है एंड मैक्सिमम 4094 VLAN सपोर्ट करता है, ओके। उसके बाद आपका आ जाता है ये डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल DTP का मतलब होता है डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, ओके। उसके बाद हम इसमें जानते हैं कि ये होता क्या है। डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल एक सिस्को प्रायोरिटी प्रोटोकॉल है जो ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है पोर्ट एक्सेस होगा या ट्रंक होगा, ओके। तो DTP के कुछ मोड्स होते हैं जैसे एक्सिस, ट्रंक, डायनेमिक ऑटो, देन डायनेमिक डिसेबल एंड नॉन गोटिका गुड, ओके। यानी कि DTP डिसेबल और एक्टिवली ट्रंक बनाने की कोशिश करना, पैसिव ऑलवेज ट्रंक या ऑलवेज एक्सिस मोड, ओके। फिर हम लोग जान लेते हैं कुछ इसकी DTP सिक्योरिटी इश्यूज के बारे में। तो सिक्योरिटी इश्यूज क्या क्या आ सकती हैं इसके अंदर। आपका इसमें अंदर अटैकर पेज स्विच कनेक्ट करके ट्रंक बना सकता है या फिर VLAN होपिंग अटैक पॉसिबल हो सकती है इसके अंदर। फिर आपका आ जाते हैं हम लोग STP पे। STP का मतलब होता है स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल। स्पिनिंग ट्री प्रोटोकॉल क्या होती है वो बता देता हूँ। ये एक आपकी लूप प्रिवेंट करता है, ठीक है, जो लेयर 2 नेटवर्क में वर्क करती है। लूप से क्या प्रॉब्लम होती है या क्या हो सकती है। बोर्ड का स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मैक टेबल इंस्टेबल हो सकती है, या नेटवर्क क्रैश हो सकता है। हाउ स्टेबल वर्क, ये किस तरह से वर्क करता है वो बता देता हूँ। तो ये एक रूट ब्रिडेज सेलेक्ट करता है जिसमें एक्स्ट्रा पाथ को ब्लॉक कर दिया जाता है, देन लॉगिंग लॉग फ्री टोपोलॉजी बनाता है, ठीक है। एसटीपी पोर्ट्स में कुछ आ जाते हैं स्टेट जैसे कि ब्लॉकचेन, लिस्टिंग, ठीक है, या लर्निंग, फॉरवर्डिंग या डिसेबल, ओके। एचटीपी वेरिएंट कुछ आ जाते हैं वेरिएंट। तो एचटीपी जो होता है वो आपका स्लो हो जाता है, 802 जो होता है वो आपका 802 1D वाला स्लो होता है। RSTP जो होता है वो आपका फास्ट होता है। MSTP जो होता है वो आपका मल्टीपल VLAN एस के लिए यूज होता है। देन PBSTU जो होता है वो जिसको स्पेसिफिक के लिए यूज होता है, ओके। उसके बाद हम जान लेते हैं VLN ट्रंकिंग ट्रबल शूटिंग के बारे में। सॉरी, ट्रबल शूटिंग ये या फिर कुछ और ये है, सॉरी, प्रोटोकॉल्स के बारे में, ओके, ट्रंकिंग प्रोटोकॉल के बारे में। तो ये जो होता है आपका इंफॉर्मेशन को मल्टीपल स्विचेस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। इसमें आपके मोड्स होते हैं कुछ सर्विस, क्लाइंट एंड ट्रांसफर, ठीक है। इसमें कुछ वर्जन होते हैं जैसे DF, BTP, V2, V1, V3। जो V3 होता है वो मोस्ट सिक्योर होता है, ओके, V1 और V2 के मुकाबले। देन फिर BTP रिस्क होती है कुछ, वो क्या क्या होती है वो बता देता हूँ। इनकरेक्ट मतलब कि गलत BTP कॉन्फ़िगर से पूरे नेटवर्क के VLAN डिलीट हो सकते हैं इसमें आपके, ठीक है। इसमें आपको बेस्ट प्रैक्टिस करनी है BTP ट्रांसफर मोड यूज करो आप बस, ओके। देन कंपैरिजन ऑफ लेयर 2 प्रोटोकॉल्स को करूं मैं तो CDP जो है वो डिवाइस डिस्कवरी के लिए यूज होता है, बहुत ही सही है, ठीक है। सिस्को में यूज होता है, यस, हाँ जी। VLAN नेटवर्क सेगमेंट्स के लिए वो यूज नहीं होता है। STP लोड प्रिवेंशन के लिए वो भी यूज नहीं होता। DTP ट्रंकिंग नेगोशिएशन के लिए वो यूज होता है। देन BTP VLAN मैनेजमेंट के लिए वो भी यूज होता है, ओके। उसके बाद हम लोग इसमें कुछ रूल्स जान लेते हैं, ठीक है। रूल्स ऑफ लेयर, ठीक। रूल्स ऑफ लेयर ये आपका एडिशनली टॉपिक्स आ जाता है इसमें। तो कॉमन लेयर 2 अटैक्स में आपका VLAN हॉपिंग, STP अटैक, मैक फोल्डिंग या CDP इंफॉर्मेशन लीकेज। सिक्योरिटी कंट्रोल बता दूं आपको तो इसमें अनयूज्ड प्रोटोकॉल डिसेबल कर सकते हो आप लोग, करो, ठीक है। देन पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल करो या फिर BPDU गार्ड यूज करो या स्टैटिक रन कॉन्फ़िगरेशन करो, ओके। तो गाइस आज हम लोगों ने नेटवर्किंग का 19 मॉड्यूल भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है।
आई होप आप लोगों को ये मॉड्यूल अच्छा लगा हो, समझ आया हो। आगे हम लोग मिलते हैं किसी और मॉड्यूल में, जब तक के लिए आप लोग इस मॉड्यूल को और देखिए और समझिए। एंड अगर आप लोगों ने नहीं देखी मेरी और भी वीडियोस तो उनको भी जाके चैनल पे चेकआउट करिए। बाकी मिलते हैं हम लोग नेटवर्किंग के नेक्स्ट मॉड्यूल एंड नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड